बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में शामिल होने के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से आपसे बात नहीं हो सकी। इस अरसे के दौरान काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो PDM की नो कॉन्फिडेंस की मूव अल्टीमेटली कामयाब हुई। कामयाब होने के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के नए प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपनी काबीना तश्कील दी। अब काबीना तश्कील देने के बाद मेरे ख़्याल में शायद उस हद तक उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि कितनी गंभीर सिचुएशन है। तो अब इस गंभीर सूरत हाल में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। यानी अगर आपने फौरी तौर पे मेजर्स ना लिए तो पाकिस्तान की इकॉनमी 4 से 6 और मैक्सिमम 8 हफ्तों के अंदर डिफ़ॉल्ट की सतह पे पहुंच सकती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जाते जाते कुछ सुरंगें बिछाई थीं। उन सुरंगों में से एक सबसे बड़ी सुरंग जो थी वो थी अनफंडेड फ्यूल सब्सिडीज़। उन्होंने एक ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस बिल्कुल ट्रिगर होने वाला था, उस टाइम उन्होंने फ्यूल की प्राइस को 10 रुपये कम किया और फ्रीज़ कर दिया और साथ ही ये कहा कि हम जून तक इनकी कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। और बिजली की कीमतों में भी 5 रुपये की कमी कर दी और उन प्राइसेस को भी फ्रीज़ कर दिया। हालांकि उससे 2 वीक्स पहले वो IMF के साथ ये तय करके आए थे कि हम ग्रेजुअली जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 30 रुपये पर लीटर तक लेके जाएंगे और उसके ऊपर 17% GST भी चार्ज करेंगे। ये इन राइटिंग में उन्होंने एग्रीमेंट दिया था और बिजली की प्राइसेस को भी एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को बढ़ाने का वादा करके आए थे। तो ऐसी सूरत हाल में जब और मैं इसमें एक बात और आपको याद करा दूं। जिस दिन उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने ये ब्रीफिंग की तो वहाँ पे मैंने ये सवाल भी किया था कि सर आप ये बारूदी सुरंगें क्यों बिछा के जा रहे हैं, जो कि आपको भी पता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया था वो मैं अपने देखने वालों को याद दहानी के लिए बताना चाहता हूँ ताकि उनका कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर हो जाए। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये तमाम सब्सिडीज़ जो हैं वो फंडेड है और इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हमने बजट से निकाल के रखी हो। चूँकि हमारा FBR का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए रेवेन्यू को हम यूटिलाइज़ करेंगे और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमारा 7वां रिव्यू है आप देखेंगे कि उस पर वो हो जाएगा, यानी फाइनलाइज हो जाएगा। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मैंने वहाँ पे जो PTI के स्पोक्समैन थे उनसे एक शर्त भी लगाई थी और मैंने कहा था कि आपका ये जो अमल है इसके नतीजे में IMF के साथ 7वां रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि नहीं, विद इन द मार्च ये हो जाएगा। वो नहीं हो सका। और फिर मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी भी की कि IMF ये कह रहा है कि IMF के एस्टिमेट्स ये हैं उस टाइम कि 450 अरब रुपए की अनफंडेड सब्सिडी है, इसका कोई ना कोई आपको हल निकालना पड़ेगा। इसी वजह से वो रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, इसी अरसे के दौरान फिर PDM की नो कॉन्फिडेंस की मोशन, और वो आपको सारा याद दहानी के लिए मुझे पता है कि आपको याद होगा कि किस तरह से उसको रोकने की कोशिश की गई और फिर कोर्ट ने इंटरवीन किया और अल्टीमेटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो तहरीक रात को 12 बजे अदालतें खुली और वो कामयाब हो गई। जब वो कामयाब हो गई और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। फाइनेंस मिनिस्टर गए IMF की एनुअल मीटिंग्स, एनुअल स्प्रिंग मीटिंग जो वाशिंगटन में थी, वहाँ पे साइड लाइन्स पे उन्होंने IMF के साथ डिस्कशन की। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर वही नुक्ता उठाया कि आपकी अनफंडेड सब्सिडीज़ का आपको हल निकालना पड़ेगा और मेजर्स लेने पड़ेंगे
तो हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और मई में हम अपना मिशन जो है वो भिजवा देंगे। अब हुकूमत गू मगू का शिकार है। अब वो मौका आ गया है कि आपको पता है 18 मई से IMF के साथ वो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई। अब उसका पॉलिटिकल एंगल है। पॉलिटिकल एंगल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो पॉलिटिकल एंगल ये है कि PMLN ये समझती है कि ये जितनी की जितनी पॉलिटिकल कॉस्ट है उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल कॉस्ट को बेयर करे, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मैं नाम ले रहा हूँ, वो ये उनसे ये गारंटी चाहते हैं कि आप ये ना हो कि हम अनपॉपुलर मेयर्स लें, 20 मई के बाद PTI इस्लामाबाद की तरफ आए और उनकी हुकूमत को भी जाता करे और उसके बाद ये कहे कि देखें ये इकॉनमी को भी चलाने के काबिल नहीं थे, और उसके बाद उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा कर दोबारा से इस मुल्क के ऊपर जो है बज़ाहिर तो वो इंतखाबात होंगे, लेकिन कहीं से 2/3 मेजॉरिटी का रास्ता उनका हमवार न किया जा रहा हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इसी तरह से मुल्क को चलाना है तो चलाएं, हम असम्बलीज को डिज़ोल्व करते हैं और देखते हैं कि फिर इलेक्शन में, ताकि हमारे ऊपर वो बोझ ना आए। अब उनकी जो पॉलिटिकल अलाइज है वो क्या चाहते हैं। जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें इकोनॉमिक टीम ने जब ब्रीफिंग देनी शुरू की और उन्होंने कहा जी कि IMF के लिए ज़रूरी है प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए कि हम फ्यूल की सब्सिडीज़ को रिवर्स करें, प्राइसेस को बढ़ाएं ग्रेजुअली, बिजली की प्राइसेस भी बढ़ाएं, और फिर अगला जो बजट है उसमें टफ टैक्सेशन मेजर्स भी लें। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ हैं, हम आपके एलाइज हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्यूल की प्राइसेस आप बढ़ाना चाहते हैं ये हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो अब आज PDM का इजलास बुलाया गया है और उसमें फ़ैसला करना है कि अगर आपने ये फ्यूल की प्राइसेस बढ़ानी है, बिजली की प्राइसेस बढ़ानी है, IMF के साथ एग्रीमेंट करना है, तो अगले बजट के सैलिएंट फीचर्स पे IMF के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उसमें टफ मेजर्स होंगे। तो आप सारे बर्डन शेयर करें तो ठीक है, अगर आप बर्डन शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर कौमी असम्बली को तोड़ दिया जाए और नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए, ताकि किसी के ऊपर जो है वो इसके पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो बियर ना करनी पड़े। लेकिन अब मैं आपको अपनी बात जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुश्किल में आ जाएगा ये मुल्क, पहले ही मुश्किलात में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कि आप इसका कोई एमिकेबल सलूशन निकालें। क्यों निकालें? अगर आपने इस टाइम नहीं निकाला और इनएक्शंस रहे, तो अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट लाते हैं तो माजी में एक मिसाल है मोहिन कुरैशी साहब की, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत 1993 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी मोहिन कुरैशी साहब की, तो उसके बाद उन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, जिसको बाद में बेनज़ीर भुट्टो जब इलेक्शन जीत के आई तो उन्होंने ऑनर किया था। मुश्किल हो जाएगी IMF के लिए भी और इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी कि वो IMF के साथ किसी चीज़ को फाइनलाइज करे। या तो हम अपने जो दोस्त ममालिक हैं, चूँकि सऊदी अरब ने भी, मैं अभी दोबारा से मैंने स्टोरी की थी और मैं आज भी उस पर कायम हूँ, $8 बिलियन का पैकेज फाइनल किया था, मोडेलिटीज़ फाइनल होनी थी, लेकिन उसको लिंक किया था उन्होंने IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के साथ। तो या तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे आएँ, अपने दोस्त ममालिक के पास जाएं और उनसे कहें कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हम एक एटमी मुल्क हैं, हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हैं, आप हमारी आउट ऑफ द वे जाके मदद करें, और इसके बाद हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, इसके बाद हम आपके पास दोबारा इस काम के लिए नहीं आएंगे। सारे इकट्ठे हों, जाएं और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। अगर नहीं निकालेंगे, बुझ समेत जितना हसरब इस्सा बकदर जुस्सा वाली बात है, और ख़ासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जितनी जिसके पास पावर है वो सब जिम्मेदार होंगे। तो इस मुल्क के लोगों को अभी नहीं पता
कि अगर हम डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता कर जाएं तो उसकी कीमत क्या होगी। मैं अगले वीलॉग में उसकी कीमत जो है वो आपके सामने रखूँगा और साथ में ये बताऊँगा कि उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत शायद अमीर लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो, खैर उनको भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन पाकिस्तान का गरीब जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस चुका है, मैं समझता हूँ कि वो ये दचका बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगा। अगर इस मुल्क को सिविल वॉर से बचाना है, अगर इस मुल्क की बुनियादों को हमने हिलाना नहीं है, तो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। और इस टाइम एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता सिरकते जा रहे हैं और ये एक ऐसी खाई है जिसकी तरफ हमने गिरना शुरू कर दिया है, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए और प्लीज़ आप मेरा ये वीलॉग इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। उसकी वजह ये है कि ये इस मुल्क की सलामती का मामला है, ये इस मुल्क की बका का मामला है। तो महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।